हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के हम एक और नई वीडियो आपके साथ। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट के बारे में। तो देखो, मैंने और कई प्रैक्टिस सेट डाल दिए हैं और ये भी लेके आया हूँ जिसमें मैं 30 क्वेश्चन लेके आया हूँ। 30 में से आप अटेम्प्ट कीजिए कितने क्वेश्चन सही कर पाते हो, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आपके इतने क्वेश्चन सही गए, ठीक है। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है कि किसी कोड भाषा में प्लस का मतलब क्या है। प्लस का मतलब गुणा है और माइनस का मतलब प्लस है, और गुणा का मतलब भाग है और भाग का मतलब माइनस है। तो निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो ये दिया है, इसमें रख दो। जैसे उसने बोला है कि प्लस का मतलब क्या है, गुणा, तो प्लस कहीं दिख रहा है तो नहीं दिख रहा, ठीक है। माइनस का मतलब क्या है, प्लस, तो माइनस का मतलब मैंने प्लस कर दिया, ठीक है, ये प्लस हो गया। इतना क्लियर हुआ। और देखो, गुणा का मतलब क्या है, भाग, तो गुणा का मतलब मैंने भाग कर दिया, ये डिवाइड का चिन्ह लगा दिया, ठीक है, भाग कर दिया। और भाग का मतलब क्या है, माइनस, तो भाग का मतलब माइनस है तो माइनस कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लो। देखो, 9 से मैं इसे काटूंगा, भाग लग रहा है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 9 छक्के 54, तो 6 आ गया। और 6 प्लस 3, ये प्लस ही तो है। 6 प्लस 3 कितना हो गया, 9। और 9 में से 4 गया तो कितना बचा, 5। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो अब देखो, ये कोड एंड डिकोडिंग का सवाल है, ठीक है। किसी भाषा में कोड किया जा रहा है, ठीक है, प्लस को इससे, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका बीपीएससी एलडीसी हो गया, ठीक है। NWDA LDC उसमें भी है, बीपीएससी एलडीसी में भी है, और आपका एयरफोर्स ग्रुप सी जो LDC MTS के लिए पोस्ट हैं उनके लिए भी। तो देखो, ये वीडियो आप तीनों के लिए है, ठीक है, आप देख सकते हो। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि 6 संख्या, देखो क्वेश्चन को ध्यान से देखना है इसको, ठीक है। एक ही पासे की दो भिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है। यदि संख्या 6 यदि संख्या 6 निचले फलक पर है, यदि संख्या 6 निचले फलक पर है तो ऊपरी फलक पर कौन सी दिखाई देगी। बताइए कौन सी दिखाई देगी। तो देखो, इसमें क्या है, एक ही पासे की दो भिन्न स्थितियों को दर्शाया गया यदि संख्या 6 निचले परत पर है। चलो इधर देखो, जो कंसेप्ट है उसके हिसाब से करते हैं। इसमें क्या है कि 3 सेम है, 3 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है। तो 3 लिखो क्लॉकवाइज, 1 लिखो और 5 लिखो। इसी तरह यहाँ पे 3 लिखो, 4 लिखो और 2 लिखो। अब यहाँ से देखो, हमारे एक बात समझ में आ गई। क्या बात समझ में आ गई कि 1 4 के विपरीत है और 5 2 के विपरीत है, ठीक है। या हम ये भी कह सकते हैं कि 2 5 के विपरीत है और 4 1 के विपरीत है। ओके, तो देखो, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गए, तो बचा क्या, 3 और 6। तो 6 और 3 एक दूसरे के विपरीत होंगे, तो हम बोल सकते हैं कि 6 3 के विपरीत है और 3 6 के विपरीत। तो क्या पूछ रहा है, यदि संख्या 6 निचले फलक पर है तो ऊपरी फलक पर क्या होगा, मतलब यहाँ नीचे की साइड में, ठीक है। 6 यहाँ पर है तो ऊपरी साइड में क्या होगा, 3 होगा। तो आंसर आपका डी होना चाहिए। आंसर क्या होना चाहिए, डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी तरह आपस में संबंधित है जिस प्रकार संख्या नीचे दिए गए समुच्चय में आपस में संबंधित है। तो ठीक है, इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं है, देखो करके। इसने 10 और 18, तो 10 और 8 किया है। ओके, 10 8, नहीं ऐसे नहीं होगा, देखो कैसे होगा। इसने क्या किया है, 10 का गुणा किया है, 10 का गुणा किया है 2 बार, 10 दूनी 20 माइनस 2 कर दिया है। ओके, तो कितना आ गया हमारा, 18। इसी तरह 18 दूनी 36 होता है, और इसमें प्लस कितना कर दिया है, इसने इसमें प्लस कर दिया है 2। 18 गुणा 2 प्लस 2, तो ये हो गया आपका 38, ठीक है। तो ये इस तरह से आंसर है, ठीक है। अब देखते हैं आगे कि इसमें अगला ऑप्शन किस तरह से कौन सा मैच खाएगा, ठीक है। तो देखो, इसमें अगला ऑप्शन कौन सा है, देखो सी ऑप्शन को देखो गौर से। 12 दूनी 24 और 24 माइनस 2 22। ओके, 12 दूनी 24, 24 माइनस 2 22। ऑप्शन सी देखो ध्यान से।
ऑप्शन सी 12 दूनी 24 और 24 माइनस 2 22 और 22 दूनी 44, 44 प्लस 2 46। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इस तरह का और कोई ऑप्शन है नहीं, ठीक है। तो इस तरह से कर सकते हैं हम इस सवाल को, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये कह रहा है 3 संख्या इसमें सेम है और एक चौथी संख्या है वो अलग है, तो उसी का आपको चयन करना है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, 12 है, 14 है, 56 है, 30 है, सभी सम है, ठीक है। और कुछ भी कंसेप्ट नहीं लग रहा। देखो क्या होगा इसमें, ये क्या किया इसने, 4 का वर्ग, इसे हम ऐसे देख सकते हैं, 4 का वर्ग माइनस 4, ठीक है, तो कितना आ रहा है 12। और इसे 6 का वर्ग माइनस 6, ठीक है, तो 36, 30 आ गया। ऐसे ही इसे 8 का वर्ग माइनस 8, ओके। ऐसे ही ये कितना, 4 का वर्ग, 4 का वर्ग माइनस 2, तो ये अलग है, ठीक है। हम जिस संख्या का वर्ग कर रहे हैं उसी संख्या को उसमें से घटा रहे हैं, तो हमें ये संख्या प्राप्त हो रही है, ठीक है। लेकिन ये जो बी है, ये इसमें से वो संख्या घटा रहे हैं तो ये प्राप्त नहीं हो रही है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। एक बार और समझो, जैसे कोई संख्या है, मैंने 4 ले ली, तो 4 का वर्ग किया माइनस उसी संख्या को घटा दिया, 4 का वर्ग 16, 16 में 4 गया 12। इसी तरह ये 6 का वर्ग, 4 2 6, 6 का वर्ग 36 और 36 में से 6 गया, जितना जितना है उतना ही घटा दिया, 36 में से 6 गया तो कितना बचा, 30 बचा, ठीक है, 30 लिख दिया। इसी तरह ये है 4 6 8, 8 का वर्ग कितना होता है 64 और 64 में से मैंने कितना घटा दिया, कितना घटा दिया 8, जिसका वर्ग कर रहा हूँ वही घटाऊंगा, तो कितना बचेगा 56। और इसमें देखो इसमें कुछ बन नहीं रहा है, अगर देखें तो 4 का वर्ग देखें तो 4 के वर्ग में से कितना घटा रहे हैं 2, तब प्राप्त हो रही है, तो हमें तो घटाना तो वही संख्या है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखो आप इसको और किसी कंसेप्ट से करते हो तो कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, जिस प्रकार क्रिया का संबंध प्रतिक्रिया से है, जिस प्रकार क्रिया क्रिया प्रतिक्रिया क्रिया का संबंध प्रतिक्रिया से, उसी प्रकार उकसाना का संबंध होगा अनुक्रिया से, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे देखो, जिस प्रकार इसका संबंध इससे उसी प्रकार बताइए इसका संबंध इन चारों में से किससे होगा, ठीक है। तो देखते हैं इसमें, देखो b का अपोजिट क्या होता है y, e का अपोजिट x और c का अपोजिट क्या होगा, x नहीं v होगा, ठीक है। e का अपोजिट v होगा और c का अपोजिट x होगा और d का अपोजिट क्या होगा, v होगा। तो इसने क्या किया है कि जो अपोजिट होते हैं उनको क्रम से लिख दिया है, कैसे देखो, b का अपोजिट y तो इसने यहाँ से y लिख दिया, e का अपोजिट v तो v लिख दिया, c का अपोजिट x तो x लिख दिया, d का अपोजिट w तो w लिख दिया। ऐसे ही d का अपोजिट w तो w लिख दिया। g का अपोजिट क्या होगा, तो g का अपोजिट आपका क्या होगा 7, तो 7 g 7। f का देखो, f का कितना होगा, f का होगा आपका ये 6 होता है और 26 माइनस 6 तो u हो जाएगा, ठीक है, u। और e का हो जाएगा आपका v, तो v हो गया, ठीक है। और g का t, तो इसका ऑप्शन होना चाहिए आपका छठवें का बी, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अपोजिट आपको बिल्कुल अच्छी तरह याद होनी चाहिए, तभी कर पाओगे। 26 माइनस 6 प्लस 1 इस तरह से निकालते हैं, ठीक है, अपोजिट ऐसे आपको पता होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया, बी। डी का अपोजिट क्या होता है डब्ल्यू, जी का टी, ई का वी और एफ का यू, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऊष्मा किससे प्राप्त होती है, हमें सूरज से ऊष्मा प्राप्त होती है, उसी प्रकार छत से घर प्राप्त होता है, नहीं। फल से विटामिन प्राप्त होती है, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका पहले आंसर बताइए, वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर बताइए, ठीक है। यदि बैग को इस तरह से लिखा जाए, केक को इस तरह से, तो मेड को किस तरह से लिखा जाएगा।
तो देखो इसमें क्या है, इसने इसका जो क्रमांक होता है उसको उल्टी साइड से लिख दिया। ये देखो बी 2 पर आता है तो 2 इसने यहाँ लिख दिया, ए 1 पर आता है तो 1 यहाँ लिख दिया, सी 3 पर आता है तो 3 लिख दिया, के 11 पर आता है तो 11 पर लिख दिया। ओके, तो इस तरह से हम इसको भी करेंगे। देखो ई कितने पर आता है 5 पर तो 5 लिख दिया, डी 4 पर तो 4 लिख दिया, ए 1 पर तो 1 लिख दिया, एम 13 तो 13 लिख दिया। तो 5 4 1 13, 5 4 1 13, 5 4 1 13, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो इस क्वेश्चन में बताइए चिन्हों को आपस में यदि हम चेंज करेंगे, कौन से ऑप्शन के चिन्ह आपस में चेंज करेंगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। तो बताइए इसमें क्या आंसर होगा। तो देखो पहला ऑप्शन रख के देखते हैं, अगर प्लस की जगह में भाग और भाग की जगह प्लस, तो देखो अगर मैं यहाँ पे डिवाइड कर दूंगा तो 6 3 18 हो जाएगा 3। ओके, और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9। तो अब देखो क्या समीकरण बनी नई, 3 माइनस 6 और प्लस प्लस 9। 6 में से 3 गए 3 बचे माइनस के, और 9 में से 3 गए माइनस के, कितने बचे 6। तो आई थिंक 6। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, तो इस तरह से ऑप्शन एक सही है। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन क्या है कि इन चारों में से कोई 3 क्या है सेम है, एक डिफरेंट है, उसी को बताना है। देखो धीरज हो गया, दृढ़ता हो गई, स्थिरता हो गई, ये तीनों क्या है सेम है। ठीक है, और जो प्रवृत्ति होती है ये बिल्कुल अलग है। जैसे धीरज होनी या धीरज, धैर्य एक टाइप से, दृढ़ता एकदम दृढ़, और ये आपका स्थिरता, स्थिरता भी यही है, कोई स्थिर है। ठीक है, तो ये तीनों क्या है सेम है, और ये प्रवृत्ति बिल्कुल अलग है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब ये आया आपका नंबर, ये सीरीज का क्वेश्चन है। अब इस सीरीज के क्वेश्चन को बताइए कौन सा आंसर सही होगा। अब इसमें ध्यान से देखना, इसको इसने क्या किया है, इसको अगर मैं मान लूँ तो ये जो ऐसे है इसको ऐसे कर दिया। ठीक है, ये ऐसे था, ओरिएंटल लाइन थी, इसको वर्टिकल कर दिया। ये पड़ी हुई, ठीक है, लेटी हुई लाइन ये खड़ी हुई हो गई। ठीक है, तो ये तो ठीक है। अब इसमें क्या किया है कि जो गोला था वो इधर का इधर ही है। ठीक है, इधर वाली साइड पे रही, और जो ऊपर आना चाहिए, ये ऊपर आना चाहिए, वो नीचे आ गया है। मतलब इसने चिन्हों को चेंज कर दिया, यहाँ पे गोला है तो ये ऊपर आना चाहिए, ये नीचे कर दिया है। अच्छा इसी तरह देखो, इसको इस तरह से समझो कि इसने 90 के एंगल पे इसे रोटेट कर दिया है। ओके, 90 के एंगल पे जैसे ऐसे था, तो ये 90 के एंगल पे मान लो ये ऐसे था तो अब इसने ऐसे कर दिया है। ये ऐसे था तो इसने ऐसे कर दिया है। ओके, ये ऐसे था तो इसने ऐसे कर दिया। ओके, इतना ध्यान रखो, क्या कर दिया 90 के एंगल पे, तो ठीक है 90 के एंगल पे कर दिया। लेकिन एक और इसने चेंजिंग की है, जो चिन्ह इधर की साइड थे उनको बस उल्टा कर दिया है। जैसे ये सर्किल इधर की साइड था तो 90 का एंगल पे रोटेट करता तो ये सर्किल यहाँ आता, लेकिन इसने इसे पहुँचा कहाँ दिया उल्टी साइड में। इसी तरह जो ये है ये वाला, ये कहाँ आता, ये आपका नीचे की साइड आता, और ये पहुँचा कहाँ दिया ऊपर। इसी तरह ये जो है ये कहाँ पे आता, ये आता आपका ऊपर की साइड, और ये नीचे की साइड पहुँचा दिया, और इनको उल्टा भी कर दिया। ये कैसे आता, ऐसे आता, लेकिन कर दिया कैसा ऐसा। इसी तरह ये इधर की साइड ऐसा आता, तो ये कर दिया कैसा इस टाइप का। बस ये ध्यान रखना। अब फिर इसको 90 के एंगल पर रोटेट कर दिया, और फिर इसको 90 के एंगल पर रोटेट कर दिया। अब फिर मैं इसको 90 के एंगल पर रोटेट कर दूंगा, तो जाहिर सी बात है ये सीधी पड़ी हुई लाइन आएंगी। ठीक है, अब देखो ये गोला किधर आएगा, इस तरफ ही तो आएगा जब 90 के एंगल पे, तो ये हो किधर जाएगा, उल्टा हो जाएगा जस्ट इसका। जैसे गोला इधर होना चाहिए, होगा किधर इधर। ठीक है, अच्छा ये जो ये है इस तरह का, ये इधर की साइड होना चाहिए इस तरह का। ठीक है, लेकिन जब वो होगा तो उधर की साइड हो जाएगा। ठीक है, इधर की साइड। अच्छा इसी तरह ये है, तो ये कहाँ होना चाहिए आगे की साइड, और ऐसे होना चाहिए तो उल्टा हो जाएगा। तो ये इस तरह से।
देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, तो इस तरह से होगा। आगे देखो अगला क्वेश्चन। तो सीरीज का क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, चलो इसे देखते हैं आप। देखो इसमें क्या है, 2 और 3, 5, 3 का डिफरेंस है। 5 और 6, 11, 6 का डिफरेंस है। 6, 11, 10, 21 और 2, 23, 12 का डिफरेंस है। और यहाँ पर 23, 4 में से 3 गए, 1 बचे, और 4 में से 2 गया 2, 21। अब देखो यहाँ तक तो हमें सही में आ रहा है, ठीक है। यहाँ इसके बाद कुछ सही में नहीं आ रहा है, तो क्या करें, एक और बार इनका डिफरेंस देखो। इसका डिफरेंस कितना आ गया, 3 का, ठीक है। कलर चेंज कर लूँ। इसका डिफरेंस कितना आ गया, इसका आ गया 6 में से 6, तो 6 हो गया। अगला इसका डिफरेंस कितना आ गया, 21 में से 12 गया, कितना बचा, 9 बचा। तो यहाँ से सही में आ रहा है कि 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, तो 3 चौक 12। अगला जो टर्म होगा वो हमारा 12 होगा, जो सेकंड वाली नीचे वाली इस सीरीज में कितना होगा, 12। तो इसमें क्या कर रहा था मैं कि 3 में ये वाला टर्म क्या कर रहा था, मैं जोड़ रहा था। फिर 6 में ये अगला वाला टर्म 6 जोड़ रहा था, तभी तो ये मिल रहा था। इसी तरह 12 में ये वाला नीचे वाला टर्म जोड़ रहा था 9, तभी तो ये 21 मिला था। इसी तरह 21 में ये नीचे वाला टर्म जोड़ूंगा, ये कितना है, 12 है। तो 21 और 12, 2 और 1 3, 2 और 1 3, और 3 और 1 4, क्या हो गया, रुको 1 मिनट। 21 कितना है, 21, और ये 9, और ये 12, ठीक है। 6, 3, 3 चौक 12 और 15, ठीक है। तो इसमें मैं क्या करूँगा, 12 जोड़ दूंगा यहाँ पे, तो ये वाली सीरीज मिलेगी मुझे, ठीक है। 21 में 10 जोड़ूंगा तो 31, 21 में 10 जोड़ूंगा तो 31 हो गया, और 2 जोड़ूंगा तो 33 हो गया। 33 मतलब ये 43 नहीं है, 33 है। ओके, तो ये वाली सीरीज, जो ये वाली सीरीज बनी, ये बन गई। समझ में आया यहाँ तक। 21 में 12 जोड़ूंगा तो 33 होगा। ये कलर मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो ये देखो 33 हो गया, ये क्लियर हुआ। अब 33 को किस में ऐड कर दूंगा, 44 में, बस आंसर आ जाएगा। 4 3 7, ऑप्शन ए होना चाहिए, ठीक है। और 3 4 7, ऑप्शन ए, 77। ये क्लियर हुआ। देखो डबल सीरीज बननी, ध्यान से देख लो एक बार और। पहले इनका डिफरेंस देखे तो ये बनना है, दोबारा देखेंगे तो ये बनना है। तो ये नीचे वाली सीरीज समझ में आ रही है। 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौक 12, 3 15, इस तरह से बढ़ती जाएगी। तो इसको ऐड करते जाएंगे इस तरह से। इस तरह से हमें नया टर्म मिलेगा 33। और फिर जैसे 21 हम इसमें जोड़ रहे थे ऊपर वाले में, इन सबको इस तरह से जोड़ रहे थे, इस तरह हम 33 को इस 44 में जोड़ देंगे, तब नया टर्म मिलेगा, ठीक है। 77। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये देखो इसको इसने फोल्ड किया है और फिर इस तरह की ये कर दिया है, तो बताइए क्या आंसर होगा। पहले इसने इसको इस तरह से फोल्ड किया है, फिर इसको इस तरह से फोल्ड किया है, और फिर ये बीच में एक 2 सर्कल बना दिए, एक ये बना दिया है। तो जब खोलेंगे तो कौन सा आंसर बनेगा, कौन सा ऑप्शन होगा, देखो एक सर्कल यहाँ पर है तो एक यहाँ पर होगा, और एक इस कोने में तो इस कोने में होगा, और ये यहाँ पर है तो ये यहाँ पर होगा, जाहिर सी बात है। जब इसको उधर पलटेंगे तो एक सर्कल यहाँ पर, एक सर्कल यहाँ पर, 2 इस कोने में तो 2 इस कोने में पहुँच जाएंगे, और ये यहाँ पर है इस तरह का, तो इसी तरह का ये यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरह का ऑप्शन देखो कौन सा है, ये रहा, कोने में सर्कल 2, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलो इस क्वेश्चन को बताओ, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ क्या होगा इसका आंसर। तो देखो इसका आंसर कुछ नहीं है, इसमें क्या है, इस तरह की आकृति कौन सी आकृति में समाई हुई है। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा आपका, ये रहा, बड़ा करूं, ये देखो, ये देखो, ये इस तरह से, ओके, ये इस तरह से दिख गया, और ये दोनों पॉइंट टाइप के हैं, ये दोनों साइड में, तो ये बन रही है इस तरह से,
ये देखो ये कौन ही है, ठीक है, और ये पॉइंट 1 है। तो इस तरह से इसमें ये समाहित है, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो कीजिए, क्या आंसर आएगा इसका। तो देखो, बीमारी बनती है तो फिर क्या होता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर सबसे पहले रोग की पहचान करता है। रोग की पहचान करने के बाद हमें क्या करेगा, परामर्श देगा। उसके बाद दवा देगा। दवा देने के बाद हमें क्या होगा, स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा। तो फर्स्ट और इसके बाद सेकंड, मतलब 4 6 2 4 6 2 3 5 1, नहीं 3 1 5। ओके, तो देखो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 4 6 2 3 1 5, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखो, ये भी एक बताइए, इसमें चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन रख दूं कि ये एक सीक्वेंस में बन जाए, ठीक है, एक सीक्वेंस हो जाए, ठीक है, या कोई एक सीरीज टाइप की बन जाए। तो बताइए कौन सा होगा ऑप्शन। इसमें देखो कितने हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 18, ठीक है। तो 6 6 के बना लो, 2 2 4 2 6, ठीक है, 2 2 4 2 6, 2 4 6, इसी तरह के। पहला ऑप्शन रख के देखो, ए सी बी, ए सी बी, डी डी बी, ठीक है। अब अगला, तो ऑप्शन ए सी बी, डी डी बी। ओके, अब यहाँ से देखते हैं तो यहाँ पे कौन सा हो रहा है, बी सी बी डी डी, नहीं ये आना चाहिए। तो ऑप्शन डी रख के देखता हूँ, ठीक है। तो ऑप्शन डी रखूँगा तो क्या आएगा, ठीक है, यहाँ तक तो ये क्लियर है। ए रखूँगा तो ए सी बी डी डी, ओके, और डी डी फिर क्या आएगा, बी। ओके, यहाँ तक मैच खा रहा है ये। ए, अब क्या आएगा यहाँ पे, सी, ए सी बी डी डी बी। तो देखो यहाँ से ध्यान से देखो, ये सारे ऑप्शन खा रहे हैं, ठीक है, ऑप्शन बिल्कुल मैच खा रहे हैं। ऑप्शन कौन सा आएगा, डी। देखो, ए सी बी डी डी बी, ए सी बी डी डी बी, ए सी बी डी डी बी, ए सी बी डी डी बी। तो इस तरह से ये बन रहा है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी सही है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। तो इसमें 4 में से आपके 3 सेम है, एक डिफरेंट है, उसी को बताना है। तो बताओ जल्दी कौन सा आंसर होगा इसका। टी डब्ल्यू, क्या किया इसने, डब्ल्यू 23 पर आता है और टी आता है 20, तो +3 कर दिया, +3 कर दिया, और फिर क्या किया इसने, 23 में से कितना घटाया, -2, 21 पे ही तो आता है, तो -2 घटा दिया। पेन क्यों नहीं चल रही है, -2 घटा दिया, ओके, और u में से v हो गया, तो +1 कर दिया, +3 -2 +1। ओके, इसको देखते हैं अगले वाले को। इसमें देखो इसने क्या किया है, m कितने पर आता है, m आता है आपका 13 पर, और p आता है आपका 16 पर, +3 किया है, +3, और p आता है 16 पर, n आता है 14 पर, -2 किया है। ओके, n आता है 14 पर, o आता है 15 पर, +1 किया है, ठीक है, ये दोनों सेम है। इस तरह इसको देखेंगे तो d आता है 4, मतलब d आता है 4 पर, g आता है 7 पर, +3 किया है। ओके, g आता है 7 पर, e आता है -2 किया है, +1 किया है, ये तीनों सेम है। ऑप्शन बी डिफरेंट है, तो यही आंसर होगा आपका सही। देखो, h 8 पर आता है, n 14 पर आता है, कितना डिफरेंस है, 8 और 6, तो 6 डिफरेंस शुरू में ही आ रहा है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन इज द राइट आंसर।
ये कथन निष्कर्ष का सवाल है, इसको ध्यानपूर्वक करना, ठीक है। वो बताओ इसका आंसर क्या होगा। कुछ कारें वाहन हैं, कुछ कारें वाहन हैं, कोई भी वाहन चार पहिया नहीं है। कोई भी कार चार पहिया नहीं है, हमें क्या पता। सभी चार पहिया कारें, हमें कुछ नहीं बताया इस क्वेश्चन में। कुछ वाहन कारें ये पता है, कुछ कारें वाहन है, ये मैंने कार ले लिया और ये वाहन ले लिया, तो कुछ कारें वाहन या कुछ वाहन कार, तो ये तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और दूसरा क्या कह पहला क्या कह रहा है, कोई भी कार चार पहिया नहीं है, कोई भी वाहन चार पहिया नहीं है, कोई भी वाहन ये चार पहिया नहीं है। अब ये क्या कह रहा है ऑप्शन पहला, कोई भी कार चार पहिया नहीं है, हमें क्या पता, ठीक है। जो कह रहा है उसी को तो करेंगे। सभी चार पहिया कारें हैं, सभी चार पहिया कारें, यहाँ तो कहीं दिया नहीं कि सभी चार पहिया कारें हैं। तो इसलिए जो हमें क्वेश्चन में बोले उसी के अकॉर्डिंग चलना है, अपना दिमाग नहीं चलाना है कि नहीं चार पहिया तो वाहन होते हैं, चार पहिया तो कार होती है, इस तरह से कुछ नहीं चलाना है, ठीक है। जो कह रहा है वही करना है। कुछ वाहनें कार हैं, तो कुछ वाहनें कार हैं बिल्कुल, ठीक है। तो ऑप्शन मतलब थर्ड, जो निष्कर्ष थर्ड है वो सही होगा। देखो कौन से ऑप्शन में है निष्कर्ष थर्ड, तो केवल निष्कर्ष थर्ड निकलता है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पहला दिया केवल निष्कर्ष वन निकलता है, नहीं। वन टू नहीं, सभी नहीं, केवल निष्कर्ष थर्ड। तो ओके, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये दिया है एक रिलेशन, इसको डायग्राम के थ्रू बताना है, बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखो, माता पिता, अमीर व्यक्ति और किसान, इन तीनों का डायग्राम के थ्रू रिलेशन कैसा होगा। जो माता पिता होते हैं वो अमीर भी हो सकते हैं, ओके, और एक किसान भी हो सकते हैं। तो इन तीनों में रिलेशन ये होना चाहिए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है। कोई भी माता पिता किसान भी हो सकता है, ओके, और अमीर व्यक्ति भी हो सकता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन दिया आपका स्क्रीन पर, बताइए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। इसको पहले मैं छोटा कर लेता हूँ, आप ध्यान से पढ़ लीजिए और जवाब दीजिए इसका क्या होगा। तो अब मैं इसे करता हूँ, ठीक है। पी क्या है, पी क्यू के पिता हैं। पी पी क्या है, क्यू के पिता हैं। तो मैंने क्यू लिख दिया, पी क्यू के पिता हैं, और आर के दादा हैं। जो क्यू है इसे छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। एक और बार दोबारा करता हूँ, ठीक है। पी क्यू के पिता हैं, पी बन क्यों नहीं रहा, क्यू के पिता हैं, ओके, और आर के दादा हैं। आर लिख दिया, आर एस का भाई है, आर एस का भाई है। एस की माता टी है, एस की माता टी है, ये फीमेल है। टी का विवाह वी से हुआ है, टी का विवाह वी से हुआ है। टी क्यू की बहन है, टी क्यू की बहन है, ओके। अब क्या कह रहा है, इसमें कुछ कह नहीं रहा है। देखो इसका क्या मतलब है, इसमें कुछ भी कहे तो निकाल लेंगे, ठीक है। भतीजा, दामाद, पुत्र, साला। दामाद कौन हो जाएगा, वी दामाद हो जाएगा, किसका, पी का। और पुत्र, पुत्र तो ये है ही, ठीक है, क्यू का पुत्र है। और ये एस टी का पुत्र है, ठीक है। साला, कुछ भी पूछे मतलब आप इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे इसमें दिया नहीं है। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। किसी कूट भाषा में टेम्पल को इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। उसी कूट भाषा में वर्शिप को क्या लिखा जाएगा। तो इसने क्या किया है, टेम्पल, ई एम, ओके, ठीक है। देखो इसने क्या किया है, टी में से एक घटाया, टी 20 पर आता है, एक घटाया 19, 19 पर क्या आएगा, एस, उल्टी साइड से स्टार्ट कर दिया है। ई 5 पर आता है, एक घटाया 4, 4 पर क्या आएगा, डी, ओके। एम 13 पर आता है, एक घटाया 12, एल। पी 16 पर आता है, एक घटाया 15, ओ, ओके। एल 12 पर आता है, एक घटाया तो 11, 11 पर क्या आएगा, के, तो के आ गया। ई 5 पर आता है, एक घटाऊंगा तो क्या आएगा, डी, 4 पर डी आता है, ओके। इस तरह से किया इसने क्वेश्चन, ठीक है, आंसर। तो हम भी इसी तरह से करेंगे, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, पी में से एक घटाऊंगा, पी में से एक घटाऊंगा
तो क्या आएगा, ओ। तो ओ ओ, देखो ये हट गया, ये ऑप्शन हट गया, सिर्फ ये दोनों रहे। आई में से एक घटाऊंगा तो क्या बचेगा, एच। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्योंकि एच इसमें ही है। ठीक है, इसमें नहीं है। अब हम पूरे ऑप्शन को चेक नहीं करें, मतलब पूरे क्वेश्चन को नहीं करेंगे, यहीं से आपका आंसर मिल गया, ये तो टिक लगाओ। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन पूरा देख लेना, बस इसी तरह है। अब देखो ये सेट दिया है, जिस तरह से ये ऊपर वाले में संबंध है उसी तरह से बताइए नीचे वाले में। तो इसने क्या किया है, 6 और 7 और 8। ओके, इसने क्या किया है, 7 में 6 ऐड कर दिया और 13 में 8 ऐड कर दिया। इसी तरह इसमें देखो 12 में 6 ऐड कर दिया और 18 में कितना ऐड कर दिया, नहीं बन रही ये बात। 9 में नहीं, 17 में, 17 5 22 नहीं, 2 इसमें 6 ऐड कर दिया। ओके, और इसमें 8 ऐड कर दिया। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, इस तरह से इसमें 6 ऐड किया है, फिर दूसरे में 8 ऐड किया है, इसमें 6 प्लस कर दिया, फिर दूसरे में 8 प्लस कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या है। ये आकृति का क्वेश्चन है, बताइए इसका मिरर इमेज बताइए भाई। दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, मिरर इमेज। इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। अब बताओ, तो देखो इसमें क्या है, ये ट्रायंगल है तो ट्रायंगल बना दो, जाहिर सी बात है। ठीक है, ट्रायंगल बनेगा मिरर इमेज में, इस तरह से ट्रायंगल बन गया। अब ये यहाँ से कोने से स्टार्ट हुआ है तो मैं कोने से स्टार्ट करूँगा। ये कोने से स्टार्ट हुआ है, कोने से स्टार्ट कर दो, ये यहाँ तक हो गया। ओके, अब इसके बाद ये जो ऊपर वाला है ये इस तरह से है, तो इस तरह से बना दो। बस देख लो कौन सा ऑप्शन है, ये दोनों तो ठीक है, इसमें ऊपर वाला ही मैच नहीं खा रहा है, और इसमें देखो ये लकीरें इसमें मैच खा रही हैं। तो ऑप्शन सी बी इज़ द राइट आंसर, ये भी हट गया, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ये नीचे वाली ये देखना, ये इसमें गलत है, ये इसमें सही है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 4 32, इसने क्या किया इसमें, बताओ इसको। तो 4 4 चौक 16, 4 चौक 16, और 16 का क्या किया है, 16 दूनी 32, मतलब 4/2 का मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, 8 8 चौक 32 आ गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं, मतलब क्या किया था, इसका वर्ग करके, 4 का वर्ग करके उसमें कितना 4/2 गुणा करके आंसर आ गया, तो 32। इसी तरह अगला वाला देखेंगे, 10 का वर्ग 160 नहीं 100। इसमें देखो आप इसका आंसर देखो कौन सा, ये वाला सी सही है। ये 36 हो गया, और 36 में कितना करूँगा मैं, 36/2 करूँगा गुणा, तो नहीं आएगा आंसर। ठीक है, 36/2 करूँगा तो नहीं आएगा, तो इसमें 36 बट्टे कितना करना पड़ेगा, 36 बट्टे, रुको, 6/2, 6/2। यहाँ पे मैंने 4/2 किया था, 4/2, जिसका वर्ग किया उसी का आधा, तो मैं यहाँ पे जिसका वर्ग करूँगा उसी का आधा। ठीक है, तो 36 तिया 36 18 108, ऑप्शन सी द राइट आंसर। ये पूछ रहा है इसमें ट्रायंगल कितने हैं, भाई इसको रट लो, इसमें कितने ट्रायंगल हैं। ये जो स्टार बनाता है इस तरह का, इसको रट लो, इसमें कितने ट्रायंगल हैं आपके, 16 हैं, 16 ट्रायंगल हैं। ठीक है, किस तरह से ये देख लो, बिल्कुल वैसे ऐसे होता है, ऐसे। ठीक है, और इस तरह से इसमें क्या है, इसमें एक बीच में ये लाइन और है, तो इसमें कितने हो गए, 16। ध्यान रखना बीच में लाइन है तो 16। ठीक है, गिन लो एक बार, चलो गिन के बता देता हूँ कितने हैं। 16 देखो, पहले एक एक वाले गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, 8 के बाद ये देखो, ये 9, ये 10, तो ये 11 और ये 12। ठीक है, 12 हो गए, यहाँ तक 12। अब ये 3 3 वाले गिन लो, ये आपका ये 14, 12 हुए थे ना,
12 के बाद आपका ये और हो गया एक, ठीक है, ये 13 और ये 14, 15, 16, ठीक है, इसमें 16 हो रहे हैं, ठीक है। देखो एक ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये तो 8 हो गए, यहाँ तक क्लियर। तो 8 लिख दिए मैंने। अब दो दो वाले देखते हैं। तो दो दो वाले में कितने आ रहे हैं, देखो एक तो 3 और 1 हो गया, 3 और 1 हो गया ये वाला ट्रायंगल, और 1 और 8 वाला हो गया, 1 और 8 वाला। ये क्या किया मैंने, ये यहाँ पे 2 है, ठीक है, 2 2 और 8 वाला हो गया, एक ट्रायंगल ये हो गया। अब देखो एक ट्रायंगल कौन सा और होगा, एक ट्रायंगल होगा आपका 3 और 1 हो गया, 2 और 8 हो गया। अब देखो 4 और 7 हो गया, 4 और 6 हो गया, 4 और 6, ओके। और इसके बाद 4 और 6 हो गया, और इसके बाद आपका हो गया 6 7 और 5, 7 और 5, और कौन सा हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो 8 4 12 हो गए। अब देखो एक 3 वाला देखो, अब 3 वाला 7 ले लिया, ओके, और 4 ले लिया, 7 और 4, देखो ये वाला ट्रायंगल, ये भी तो है एक ट्रायंगल। तो 7 और 4, ध्यान देना, ठीक है, 7 और 4 और 3 और 8, 3 और 8, दो ट्रायंगल ये हो गए, ठीक है। तो यहाँ तक कितने हो गए, 8 4 12, 12 2 14 है। अब देखो दो ट्रायंगल और हैं, ये वाला देखो, ये बड़े बड़े वाले दोनों, 14 और 2 16, इस तरह से 16 ट्रायंगल होते हैं, ठीक है। तो गिनना नहीं है, ये आपको याद रखना है बिल्कुल। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको इस तरह से लिखा जाता है, इसी तरह श्रीलंका को कैसे लिखा जाएगा। तो इसने क्या किया है, TV22, इसने +2 कर दिया है, टी में क्या किया इसने 2 ऐड कर दिया है, ठीक है। पहले इसे बड़ा कर लो, ठीक है। टी में क्या किया है इसने +2 कर दिया है, +2। एच में क्या किया है, एच में -2 किया है। ए में क्या किया है, +2 किया है। और आई में क्या किया है, आई में -2 किया है। और एल में क्या किया है, एल कहाँ गया, हाँ एल में +2 किया है। यहाँ से कुछ सही में आ रहा है, +2 -2 +2 -2 +2 -2, इस तरह से चल रहा है। तो एस में +2 करूँगा, 19 आता है तो यू हो जाएगा, यू पर 21 आता है, 21 पर यू आता है, ठीक है। आर में से -2 करूँगा, आर 18 पर आता है तो 16 पर क्या आएगा, पी आएगा, तो यूपी। और आई +2 करूँगा तो क्या आएगा, के, यूपी के। एल -2 करूँगा तो क्या आएगा, जे, यूपी के जे। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, यूपी के जे, ऑप्शन सी द राइट आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन चारों में से बताओ एक डिफरेंट है और 3 सेम है। तो देखो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, सी सही हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, ये किसी न किसी जानवर के रहने के स्थान है। डैन हो गया, ये बिल हो गया, ये आपका अस्तबल हो गया, ठीक है। डैन मतलब गुफा, और ये हो गया छावनी, जो पुलिस वाले रहते हैं, ठीक है, आर्मी। तो ये होगी छावनी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इसका आंसर बताओ क्या होगा। तो देखो इसमें क्या है, आपका पुतली सबसे ऊपर आएगी, उसके बाद आपका कर्णपाली, उसके बाद गला, और उसके बाद यकृत, और उसके बाद मूत्राशय। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलो इस क्वेश्चन को बताओ, इसका आंसर क्या होगा। सीरीज का क्वेश्चन है, इसे बड़ा कर लो थोड़ा। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो देखो इसमें क्या किया है, 99 और 82, 9 में से 2 गए, कितने बचे, 17।
और यहाँ पर 12 में से 3 गया, कितना बचा 9, 19। ओके, 8 में से 6, ठीक है 63, ये 13 हो गया और ये हो गया 15। तो पूछ रहा नेक्स्ट टाइम क्या होगा। तो देखो इसने क्या किया है कि 17 माइनस 4 और 13 माइनस 4, 19 माइनस 4, मतलब एक एक को छोड़ के 4 4 घटाया है। 17 में से 4 गए 13 बचे, 13 में से 4 गए कितना बचा 9। तो क्या होना चाहिए, मतलब 9 घटना चाहिए कितने में से, 35 में से। 35 में से कितना घटना चाहिए 9। जैसे ये 17 आ रहा था तो 17 ही तो घटा था इसमें से। अब 82 में से 19 से तो घटा था, तभी तो हमें 63 प्राप्त हुआ। 63 में से 13 घटाया तभी तो 50 प्राप्त हुआ। 50 में से 15 घटाया तभी तो 35 प्राप्त हुआ। तो 35 में से 9 घटाऊंगा तभी तो कितना प्राप्त होगा 26। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ। देखो 4 4 का डिफरेंस बनना है, पहले 19 है, फिर आपका यहाँ पे 17 है, फिर 13 है, फिर 15 है, और फिर अगला कौन सा आएगा। तो देखो इसमें से इसने यहाँ इन दोनों का डिफरेंस लिया है, फिर इन दोनों का डिफरेंस लिया है, इसी तरह आगे दो डिफरेंस लिया, इसका इसका इस तरह से लिया है। ये 4 का 4 का 4 का, ठीक है। तो 13 में से 4 गए 9, तो 9 ऐड हो जाएंगे 35 में। इस तरह से आंसर होगा। चलो लास्ट क्वेश्चन और बचा है, इसका आंसर बताओ क्या होगा। सिंपल है, बताओ इसका आंसर क्या होगा जल्दी। तो देखो ये हो गया 5 और ये हो गया 16, मतलब ये हो गया 5 और ये हो गया 4। 5 और 4 के वर्ग ही तो वर्गमूल ही तो है। 25 का वर्गमूल 5, 16 का वर्गमूल 4, इन दोनों का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 4 5 20। ये तो वर्गमूल बन ही नहीं रहा है, ये बन रहा है, ठीक है। 6, 6 का वर्गमूल मतलब 36 का वर्गमूल 6, 25 का वर्गमूल 5, 5 6 30। तो ऑप्शन क्या आ गया 30। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ तक कंप्लीट होता है। अब मैं सोच रहा हूँ एक रीजनिंग की मैराथन लाई है, जिसमें 10-10 क्वेश्चन, 10-10, 12-12, ठीक है, 15-15 हर एक टॉपिक से कराए जाएँ, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताना क्या उस क्लास को लेना चाहते हो। लाइव क्लास लाने की सोच रहा हूँ, ठीक है। अभी लाइव क्लास की व्यवस्था नहीं बन पाई है, ठीक है। जैसे ही बन जाएगी लाइव क्लास लाना स्टार्ट कर दूँगा। तो बताओ, और जो भी NWDA की तैयारी कर रहे हो वो बताओ, हिंदी की क्लास प्रैक्टिस सेट चलवाना चाहते हो या फिर बेसिक से, ठीक है। तो उसका भी स्टार्ट किया जाएगा। तो यहाँ तक वीडियो ख़त्म होती है। और भी कोई डाउट हो आप पूछ सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाओ, वहाँ पे कोई डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।